यस सर। आपका क्वेश्चन ये लोकेट करना। जी जी जी, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब ऑप्शन ही उसका तो हमने क्या लेना देना है उससे। ऐसा भी हो सकता है ना कि जब उसका ही ऑप्शन है तो मैंने क्या करना है फिर इसको समझ के। तो हम इसलिए समझना चाहते हैं तो हो सकता है उसका ऑप्शन लेना जो है वो हमारी एडवाइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अकाउंट्स वालों को ही पूछते हैं, फाइनेंस वालों को ही पूछते हैं इसमें मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। या ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि उसको फायदा होगा तो आप उसको खुद से गाइड कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें मालूम नहीं है कि हाउ टू कैलकुलेट इट, हाउ टू कंपेयर इट, तो नहीं होगा। और हमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर कोई ऑप्शन देगा तो क्या करोगे, कैसे फिक्सेशन करोगे। तो उस हिसाब से वी शुड नो कि फिर कैलकुलेशन कैसे होगी। तो पहले तो वर्बली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम बना पाए तो न्यूमेरिकल के हेल्प से भी समझ लेंगे। जो नॉर्मल प्रमोशन हमने डिस्कस की थी उस दिन कैसे फिक्सेशन हुई थी, जिस लेवल में वो थे, ठीक है। अगर सपोज किया तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन नहीं लेते थे तो हमने कैसे उसको फिक्सेशन दी थी। उस लेवल पे हमने देखा था उनकी बेसिक कितनी है, जिस लेवल में वो पहले थे, जहां से प्रमोट होके वो दूसरे लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। ये रिकैपिटुलेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, दोस्त हु आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए भी एक बिगिनर की तरह है कि जिस लेवल से वो दूसरे लेवल को प्रमोट हो रहे, तो जो उनका पुराना लेवल था जहां से प्रमोट हो रहे, उस लेवल में उनकी कितनी बेसिक थी, ठीक है। उस बेसिक पे एक इंक्रीमेंट ऐड की जाएगी प्रमोशन की वजह से। मींस जो आपके पास वो मैट्रिक्स है, जिस लेवल में वो थे और जिस बेसिक को वो एंजॉय कर रहे थे, उसके अगले वाला सेल आपने देखना कितना था, क्योंकि वो इंक्रीमेंट ऐड करके होगा। तो एक इंक्रीमेंट ऐड होगी प्रमोशन की। वो जो प्रमोशन की इंक्रीमेंट ऐड करके बेसिक आ रही है, मींस अगला सेल जो है, फिर उस सेल को हम कंपेयर करते थे नए वाले लेवल में, ठीक है। नए वाले लेवल में पहला प्रेफरेंस क्या होता था, पहला होता था इक्विवेलेंट। कि अगर इक्विवेलेंट मिलेगा तो वो फिक्सेशन है, but in case we are not able to find equivalent, then फिर दूसरा ऑप्शन होगा हायर। पहला इक्विवेलेंट, दूसरा है हायर, और वो उनकी उस लेवल की फिक्सेशन हो जाएगी। फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है वो डिसाइड होगा। तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट के डिसाइड करने के लिए भी वो 6 महीने वाली रेजिडेंसी वाला रूल है कि 6 महीने कहाँ पे खत्म होंगे। अगर 30 जून तक खत्म हो जाते हैं तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिल जाएगी। अगर 31 दिसंबर को हो गया फिर 1 जनवरी को मिल जाएगी नेक्स्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि प्रमोशन के बाद डेट ऑफ इंक्रीमेंट सेम भी रह सकती है, चेंज भी हो सकती है, ठीक है जी। तो जो हमने उस दिन किया था वो रिकैप हो गया। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। सो नाउ अगर वो आदमी तो है क्या, तो एम्प्लॉय है जिसकी प्रमोशन हो रही है, अगर वो ऑप्शन लेता है कि मुझे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से चाहिए, तो उस केस में कैसे फिक्सेशन होगी वो थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं। बिकॉज वो आप समझेंगे तो फिर थ्योरी को लिखना भी आसान हो जाएगा। अगर प्रमोशन पे केस आ जाता है तो थ्योरी पे लिखना आसान हो जाएगा। तो छोटी सी एग्जांपल बना लें। यस सर। ठीक है। से हम लेते से मिस्टर एक्स वर्किंग इन, उस पर हमने L8 लिया था, 8 ही ले लेते हैं क्योंकि उसी तरह से बना लेते हैं। L8 ड्राइंग
basic pay of rupees L8 में मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा. देखते हैं. You have the matrix handy? जी, मैट्रिक्स है handy? फिलहाल तो सर नहीं है अभी. ओके, कोई बात नहीं. मैं वो SRO जो है, अगर आप वो वाला SRO खोलेंगे तो मैट्रिक्स उसका पार्ट है, बट यहाँ से मैं देख लेता हूँ. कोई बात. L8 में से वो काम कर रहे हैं एंड से ही इज ट्राइंग से 74,300. ठीक है जी, 74,300 is promoted to say L11. ठीक है, with effect from अब से प्रमोट होते हैं से 20 अप्रैल 2025. ठीक है जी, लेटेस्ट ले लेते हैं. अप्रैल 2025 को वो प्रमोट हो जाते हैं. ठीक, फिक्स is pay in L11 if he opts to take benefit of promotion from the date of his next increment, which falls due on first July 2025. से उनकी जुलाई में इंक्रीमेंट थी, क्योंकि दो ही डेटें होती है इंक्रीमेंट की, जनवरी और जुलाई. ठीक है, तो उनकी जो इंक्रीमेंट थी वो 1 जुलाई को थी. एंड नाउ ही इज गिविंग अस एन ऑप्शन कि मेरी जो फिक्सेशन है या जो मेरा ये बेनिफिट है वो मुझे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से दिया जाए. तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया? यस सर. ठीक है, हमें फिक्सेशन करनी है उनकी. तो यहाँ पे फिक्सेशन पहले वाले से थोड़ी डिफरेंट होगी. ठीक है जी, पहली बात जो आपने समझनी है, अगर कोई ऑप्शन ले भी रहा है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से फिक्सेशन करवाने का, तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जब तक उसकी इंक्रीमेंट नहीं आएगी तब तक आप उसको पुराने ही लेवल में रखेंगे. दैट इज नॉट द केस. क्योंकि अगर वो पुराने ही लेवल पे रहेंगे फिर तो उनकी प्रमोशन इफेक्टिव हुई नहीं. समझ आ रहा है? अगर आप उनको सर रिपीट करना सर. मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनकी L8 से L11 में प्रमोशन हुई है और 20 अप्रैल से हुई है, तो अगर आप उनको L8 में ही रखेंगे 20 अप्रैल के बाद भी, तो फिर तो उनकी प्रमोशन इफेक्टिव ही नहीं हुई. ठीक है, फिर तो उनकी सीनियरिटी भी हैम्पर हो गई, क्योंकि आप तो उनको प्रमोशन फिर दोगे 1 जुलाई से. ठीक है, तो अगर इन बिटवीन उनका कोई जूनियर प्रमोट हो गया और उन्होंने तो ऑप्शन लिया नहीं, तो फिर तो सीनियर हो जाएंगे. ठीक है, आप इसकी सीरियसनेस को समझ रहे हैं? यस सर. ठीक है, इसलिए कोई ऑप्शन भी अगर ले ले कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से मुझे इफेक्ट चाहिए, तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि आप उसको नए लेवल में नहीं लेके आओगे. आपको उसको नए लेवल में उसी दिन लेके आना पड़ेगा जब उनकी प्रमोशन हुई.
अब नए लेवल में उनको कहाँ प्लेस करना है वो इम्पोर्टेंट है, और जब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा फिर हमने क्या करना है। तो ये दो एस्पेक्ट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं कि एक फिक्सेशन आपको उसी दिन करनी पड़ेगी जब वो प्रमोट हुए, और एक कैलकुलेशन आपको तब करनी पड़ेगी जब उनका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब इसको कैलकुलेशन में कैसे लाना है वो देख लेते हैं। तो इसमें ये होगा ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन, ठीक है जी। डेट ऑफ प्रमोशन जो है दैट इज किस दिन थी? 20/4/2025। Mr. X will be placed in L11 at the higher cell as compared to, अभी कितनी थी उनकी? 74,300। उस दिन आपने उनको फिक्सेशन देनी है, कौन सी वाली? L11 में हायर सेल में लेके जाना उनको, यहाँ इक्विवेलेंट नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? यस सर। क्या होता था? इक्विवेलेंट आर हायर, और यहाँ पे सिर्फ हायर है। ये चीज नोट करें, सिर्फ हायर है। ओके, विच कम्स टू, अब हमें L11 में देखना है कि 74,300 से ऊपर वाला सेल हमें चाहिए वहां पे, ठीक है? इक्विवेलेंट नहीं, ऊपर वाला 74,000। यस, L11 में अगर आप चले तो 74,300 से ऊपर आ रहा है 76,200, 76,200। 76,200। इज दैट क्लियर? Yes sir। ठीक है, Yes, sir। सेल है 74,000, ठीक है, और उसके आगे वाला है 76,200, एंड दिस इज सेल नंबर 5। ओके, सो 76,200 सेल कौन सा है? ये 5 है। 5। इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये इमीडिएटली उनको बेनिफिट देना है, क्योंकि अगर L11 में हम उनको ना लेके जाएं तो फिर उनकी प्रमोशन इफेक्टिव नहीं हुई, फिर तो आपने 1 जुलाई से उनको इफेक्ट दिया, एंड दैट विल क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स। सर एग्जाम सर जब एग्जाम में बैठे होंगे तो वहां पे हमें SRO 193 कैसे हम यूज करेंगे वहां पे? मींस हम सेल कैसे देखेंगे वहां पे? देखो, उसमें ये जो SROs हैं ये वैसे अलाउड होते हैं, मैट्रिक्स अलाउड होता है, लेकिन आपके केस में क्योंकि न्यूमेरिकल उतना नहीं आता, बट स्टिल यू कैन कैरी दैट, ठीक है? ओके सर। पे फिक्सेशन में ये वाले SROs जो हैं वो अलाउड होते हैं। जैसे SLI का जो वो था, हमने जो चार्ट देखा था उसमें प्रीमियम कैसे फिक्स होता है, हम मेमोराइज नहीं कर सकते ना उसको, वो भी अलाउड होता है। जी सर। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं। अब जैसे GFR में आपका आएगा मेजर एंड माइनर हेड्स, तो उसमें बुक अलाउड है, सिर्फ आपको ढूंढना है कि वो हेड आपको कहाँ मिलेगा। तो काफी सारी चीजें जो है उसके लिए मटेरियल अलाउड है। वो क्या क्या अलाउड है वो मैं चेकलिस्ट किसी दिन डाल दूंगा इसमें ग्रुप में, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, क्योंकि वी कांट बी सुपर कंप्यूटर्स ना, हाउ कैन वी रिमेम्बर? इतने लेवल हैं, कैसे याद रखेंगे? तो वो तो सामने होगा तभी हम रेफर कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो अपनी है ना, ये तो नहीं वो सिखाएगा ना, ठीक है? तो सेल 5 उनको मिल गया, 73,200 उनकी फिक्स हो गई एज ऑन 20th of April. Mr. X will continue to draw
76,200 basic in L11 from 20th April 2025 to 30th June 2025। तो 20/4/2025 से लेके 30 जून 2025 तक वो ये बेसिक ड्रा करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. On the date of his next increment, that is 1/7/2025, pay will be refixed. Mind you, the word is refixed. Why? Because there was one fixation when the person was promoted. ठीक है? और ये refixation, ये दूसरी बार fixation हो रही है. The pay will be refixed as follows. कैसे refixation होगी? So pay as on the date of promotion in L8, क्या थी वो? L8 में कितनी थी? 74,300. 74,300। उसमें ऐड करेंगे, ऐड 1 इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशन। एक इंक्रीमेंट प्रमोशन की ऐड होगी, ठीक है? 74,300 से आगे देखेंगे हम कितना आता है। 76,400। हाँ, तो 76,500, ठीक है जी? 76,500 ओके है। और एक इंक्रीमेंट और ऐड होगी इसमें, ऐड 1 एनुअल इंक्रीमेंट, क्योंकि अब तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट भी आ चुका था। अब उससे एक साल और आगे जाना है, ठीक है? 78,800। यस, 78,800। 78,800 pay in L11 on 1/7/2025 will be refixed at equivalent 78,800. equivalent or higher of rupees 78,800। ओके, अब क्या है? वहां पे क्या था? हायर था पहले, जब फिक्सेशन हुई तो हायर था। अब क्या है? इक्विवेलेंट आर हायर। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, which comes to rupees। अब L11 में बेंचमार्क है हमारा 78,800, या तो इसके बराबर मिल जाए या इससे ज्यादा, ठीक है? तो 78,800 को अगर कंपेयर किया जाए, 78,500 है, 78,500 के बाद आ रहा है 80,900। तो इसका मतलब जो उनको फिक्सेशन मिलेगी तो 80,900 की मिलेगी, क्योंकि उससे पहले वाले में तो 78,500 था, जो कि इससे कम था, ठीक है? तो 80,900 का सेल है 7। 80,900 सेल है इसका 7। क्लियर हुआ जी? Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर देना थोड़ा। अभी कर देते हैं। Therefore, basic pay as on
1/7/2025 हो गई 80,900। अभी इसको लिख लेते हैं, फिर मैं शुरू से दोबारा रिफ्रेश करवा देता हूँ। ठीक है। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कौन सी आएगी? उस जैन सर ठीक है जी, 1 जनवरी को आएगी ना, क्योंकि 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, तो 31 दिसंबर को 6 महीने हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1 जनवरी 2026 दैट विल बी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। और 1/1/2026 को उनकी पे कितनी हो जाएगी? 80,900 और उसके बाद कितना आ रहा है? 83,300। ठीक है, तो ये as on 1/1/2026 will be 83,300. This is how fixation is done when a person gets promotion and he opts for getting the benefit of that from date of next increment. तो जो कह रहे थे दोबारा से, तो यहाँ से ही रीफिक्सेशन ही बताओ ना। फिक्सेशन तो समझ में आ गई ना, उस दिन वाली जब उनकी प्रमोशन हुई तब की फिक्सेशन तो समझ में आ गई ना। ये सर रीफिक्सेशन से बताओ। हाँ, रीफिक्सेशन जो है, अब यहाँ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो पे ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो पे ड्रा करेंगे वो 76,200 के हिसाब से ड्रा करेंगे। तब से 20 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। और फर्स्ट जुलाई से कितनी हो गई? 76,200 से बढ़ के वो हो गई 80,900। ओके, तो देयर इज अ बिग जंप। रीफिक्सेशन कैसे करनी है? घड़ी को फिर से पीछे घुमाना है, मीन्स फिर हम वहां पे चलेंगे जब उनकी सर आप स्टार्ट से ही स्टार्ट करें। स्टार्ट से ऐसा था कि जिस दिन उनकी प्रमोशन होगी, चाहे उन्होंने ऑप्शन दिया भी होगा, हम उस दिन उनको उस लेवल में लेके जाएंगे जिस लेवल के लिए वो प्रमोट हुए। और जो भी उनकी बेसिक है आज की, उससे एक हायर वाला सेल उस लेवल में देखा जाएगा जिसमें उनकी प्रमोशन हुई। माइंड यू, द वर्ड इज हायर, नॉट इक्विवेलेंट। ओके, तो उस दिन हमने उस लेवल में उनको लेके है, one cell ahead of what he was having in the old level. Is that clear? यस सर। यस सर। वो एक फिक्सेशन होगी जब उनकी प्रमोशन हुई। उससे ये हो गया कि प्रमोशन इफेक्टिव हो गई, उन्होंने ज्वाइन कर लिया नई पोस्ट के अगेंस्ट, उनको वो सारे बेनिफिट्स जो है प्रमोशन के, सीनियरिटी वगैरह, वो सारा इंटैक्ट हो गया। अब जब उन्होंने ऑप्शन दिया है कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट मुझे बेनिफिट चाहिए, तो फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे भी एक्सरसाइज होगी, उस समय रीफिक्सेशन होगी। रीफिक्सेशन के लिए हमें क्या करना है? घड़ी को फिर पीछे घुमाना है कि जब उनकी प्रमोशन हुई थी तो पुराने लेवल में उनकी बेसिक कितनी थी। यस सर। ठीक है, आज की डेट में 2 इंक्रीमेंट्स ऐड करनी है, एक प्रमोशन की इंक्रीमेंट ऐड करनी है, एक एनुअल इंक्रीमेंट ऐड करनी है, क्योंकि अब एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू हो गई ना। तो 2 एडिशंस होगी, एक इंक्रीमेंट प्रमोशन की, दूसरी इंक्रीमेंट एनुअल वाली। वो सर ये जो हम प्रमोशन की इंक्रीमेंट और एनुअल इंक्रीमेंट देंगे, ये उसी में देंगे, लेवल 8 में ही देंगे ना, पे मैट्रिक्स में? नेचुरली ये लेवल 8 में ही चल रहा है सारा। ठीक है, ये लेवल 8 में ही चल रहा है, तभी हमने घड़ी को पीछे घुमाया ना। घड़ी को पीछे हम वहां पे लेके गए जब उनको प्रमोशन मिली थी, तो उस समय वो पुराने लेवल में कहाँ स्टैंड कर रहे थे। उसमें 2 एडिशंस डाली हमने, एक प्रमोशन की इंक्रीमेंट की डाली और एक एनुअल इंक्रीमेंट की डाल दी। ठीक है, वो जो अपडेटेड अब उनकी बेसिक बनी, अब अपडेटेड बेसिक जो है वो बेंचमार्क है हमारे लिए, और उस बेंचमार्क का कंपैरिजन कहाँ से करना है? नए वाले लेवल में फिर जाना है। और अब रूल क्या है? इक्विवेलेंट आर हायर। उस समय था सिर्फ हायर,
और यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट आर हायर। तो उस लेवल में देखना है कि ये जो अपडेटेड बेसिक आई 2 इंक्रीमेंट्स को ऐड करके उसके बराबर अगर मिलेगा तो बराबर फिक्सेशन हो जाएगी, और बराबर नहीं मिलेगा तो उससे हायर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे था 76 कितना बना था वो, 76 समथिंग बना था ना, 76 73,500। हाँ 76,500 के बाद 78,800 हो गया था। तो थ्रेशोल्ड वाज, जो बेंचमार्क था, दैट वाज 78,800। तो हमने L11 में देखा कि 78,800 हमें मिलता है या नहीं मिलता है, एग्जैक्टली वो नहीं मिला था। तो फिर उससे एक सेल ऊपर गए थे, सेल 6 जो था वो था 7800, तो उसमें तो फिक्सेशन होनी नहीं थी, उससे एक सेल ऊपर गए, सेल 7 में गए, देन इट बिकेम 80,900। तो 80,900 वाज द पे व्हिच वाज फिक्स्ड, ओके। और उसके हिसाब से डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है वो भी डिसाइड हो गया। नॉट क्लियर? यस सर। यस सर। सर ठीक है जी। जी जी सर, जो फिक्सेशन जिस उसकी प्रमोशन होती है, तो ये फिक्सेशन उसी दिन हम सारा डाटा जो उसकी सर्विस बुक है उसी दिन सारा लगा देना, जहाँ जब इंक्रीमेंट होगी नेक्स्ट तब उसको करके एक साथ हो। देखें, जब उनकी प्रमोशन हो रही है, ओके, आप उनको फिक्सेशन देंगे ना, तभी तो उनकी पेड ड्रा होगी ना। हाँ जी जी जी। ठीक है, जब पेड ड्रा कर सर्विस फिक्सेशन, और जब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा तो रीफिक्सेशन की एंट्री आएगी, फिर उसके हिसाब से पे रेगुलेट होगी। क्योंकि पे रेगुलेट जो होती है वो सर्विस बुक के रेफरेंस से ही होती है ना। ठीक है, जब आप सर्विस वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें लिखते हैं ना कि सर्विस वेरीफाइड विद रेफरेंस टू पे एक्विटेंस रोल। सर्विस बुक और पे एक्विटेंस रोल जो है वो एट पार होने चाहिए, ऑन द सेम पेज होने चाहिए। तो दैट मींस आपको वो फिक्सेशन उस दिन करनी है, और रीफिक्सेशन की एंट्री तब हो जाएगी जब उनकी एनुअल इंक्रीमेंट करनी। एनुअल इंक्रीमेंट तब तक तो ऐड कर ही नहीं सकते ना जी सर। वो तो 1 जुलाई को एंट्री होगी। ठीक है, तो दिस इज 2 एंट्रीज होनी है, फिर एक फिक्सेशन की, एक फिक्सेशन की। ओके क्लियर सर एक जी, सर, जी। जो आपने दूसरी एंट्री की है ना इंक्रीमेंट की, हाँ सर वो आपने 6 महीने बाद ही की है, 1 जनवरी को, जबकि इसकी इंक्रीमेंट तो पहली 1 जुलाई को हुई, तो 1 साल के बाद होनी चाहिए थी ना। ना देखें, उनकी फिक्सेशन जो हो गई वो 1 जुलाई को हो गई। ठीक है, अब उनका सर्विस कैरियर चेंज हो गया ना, 1 जुलाई से उनका सर्विस कैरियर चेंज हो गया, इवेंट चेंज हो गया, एक नया इवेंट आया, he has got promotion। ठीक है, he has gone into level 11। ठीक है जी। तो ये उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग माना जाएगा L11 में। आर यू गेटिंग? यस सर। तो अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसी का एक साथ हो और एक साथ को उनको पे भी उस लेवल की मिल रही हो, तो एक साथ काउंट होगा ना फिर। जी सर। तो एक साथ अगर काउंट हो गया और वहां से 31 दिसंबर भी काउंट हुआ तो 6 महीने हो गए ना फिर। जी सर। ओके सर। दैट्स व्हाई इट्स 1 जनवरी। ओके, हाँ, आगे जो होगी, आगे जो इंक्रीमेंट मिलेगी वो हमेशा जनवरी में ही मिलेगी। यस और सर। इस वाली इंक्रीमेंट जो है वो 1/1/2027 को मिलेगी। ओके, जी सर। but when you place a person in a new level, ठीक है, वो उनका चेंज ऑफ अपॉइंटमेंट माना जाता है। फिर तो अपॉइंटमेंट जब चेंज हो गया वो डेट काउंट होगी, उसके हिसाब से डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, 6 महीने की रेजिडेंसी, सेम रूल वही फॉलो होता है। ओके ओके सर। okay, so this is how calculation is made when the person opts for fixation of pay from the next increment. अब क्योंकि हम प्रमोशंस की ही बात कर रहे हैं तो इसी रेफरेंस में हम ओपीजी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कि उनकी नॉर्मल प्रमोशन हो रही है। नॉर्मल प्रमोशन का मतलब ये हो गया कि उनका डेजिग्नेशन चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, पे भी नहीं मिल गई। कई बार ये होता है कि
ओन पे ग्रेड में प्रमोशन होती है, ओपीजी। आपके एसीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ पे इज रेगुलेटेड व्हेन द पर्सन इज प्रमोटेड इन ओपीजी। अब वो कहने के लिए तो थ्योरी का क्वेश्चन है, बट उसमें न्यूमेरिकल टिच है, ठीक है। अगर हमें न्यूमेरिकल आता हो, अब अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, हाउ पे इज फिक्स्ड ऑन प्रमोशन when person opts for taking the benefit of promotion from the date of next increment. I think you will be in a better position to write the answer. लेकिन वही अगर आपने न्यूमेरिकल को बिना समझे उसको क्रैम किया होगा, आई डोंट थिंक कि आपको याद भी रहेगा वो या नहीं रहेगा, और जो आप लिखेंगे वो एग्जामिनर को समझ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अदरवाइज आपके लेवल पे न्यूमेरिकल उतना तो करवाना है कि नहीं है मैंने, लेकिन जितना थ्योरी को अटेम्प्ट करने आएगा। अभी जो हमारे जो एसीसी एग्जाम्स है, इसमें हमें जो ये पे फिक्सेशन की प्रैक्टिकल वगैरह आने के चांसेस है? डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ, तभी मैं आपको सैंपल क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। सर फिर एक ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए सर जिसमें दोनों हो, मतलब ऑप्शन भी हो और विदाउट ऑप्शन भी हो। नहीं, उसके लिए फिर उसको न्यूमेरिकल देना पड़ेगा आपको। यस सर, दे देना सर, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, उसमें हम इसी को ही ले सकते हैं, इसी को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया ना, 20/4 को हो गया, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। उसने ऑप्शन नहीं दिया, तो अगर नहीं दिया तो फिर तो फिक्सेशन 20/4 को ही हो जाएगी ना, ठीक है। 20/4 को क्या होगा, एक प्रमोशन की इंक्रीमेंट ऐड होगी, मींस ये वाली 76,500 पे आएगा वो। अब 76,500 बेंचमार्क बनेगा हायर और इक्विवेलेंट का। अब सर वो हमने केस शायद किया था लास्ट टाइम। हाँ सर, हमने एक किया था लास्ट टाइम। वो विदाउट ऑप्शन ही था ना, वो विदाउट सर ऑप्शन करवा देना, वो हमारा भी रिवाइज हो जाएगा, हमने आज ही ज्वाइन किया। ओके देखें, बाय द वे यही केस हो, ठीक है, यही केस हो और उसमें ऑप्शन ना हो, ऑप्शन नहीं दिया उसने, और वो कहता है जी जब मेरी प्रमोशन हुई मुझे तब से ही फिक्सेशन चाहिए। तो क्योंकि ये ऑप्शन है, ऑप्शन उसने नहीं दिया, तो हम तो फोर्सफुली उसको ऑप्शन दे नहीं सकते, हमें उसकी फिक्सेशन करनी है विदाउट कंसीडरिंग द ऑप्शन, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूं, फिर विदाउट ऑप्शन कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लें। यस सर। विदाउट ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन में बड़ा सिंपल है, तो हम देखेंगे बेसिक। सिर्फ विद ऑप्शन या विदाउट ऑप्शन, इन दोनों में मतलब पे स्केल बनने में उनका फर्क आता है कुछ ना कुछ, लाइक वो सोच समझ के कर रहे होंगे। अभी समझ में आएगा आपको, अभी समझ में आएगा, ठीक है, मुझे कैलकुलेशन करने दें, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ओके ओके सर। हाँ, आपके सामने ही पिक्चर आएगी सारी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक पे इन L8 ऑन 20/4/2025 कितनी बेसिक थी यहाँ पे, है ना, 74,300। अब इसमें एक ही इंक्रीमेंट ऐड होगी, क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट तो अभी आई नहीं ना थी, ठीक है। ऐड 1 इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशन, वो ऊपर भी हमने कैलकुलेट किया था, वो बन जाता है 76,500, ठीक है। मींस अगर ऊपर वाले से हम कंपेयर करें तो ये एक लास्ट वाली माइनस होगी, 78,800 पे नहीं आया, वो 76,500 पे हुआ, ठीक है। अब डे इन L11 will be fixed at either equivalent or higher cell as compared to
किससे कंपैरिजन करना है? रुपीज 76,500 which comes to, अब L11 में देखना है 76,500 का बेंचमार्क है, पहले इक्विवेलेंट ना हो तो हायर, ओके। 76,500 76,200 है और उसके बाद है 78,500, ठीक है जी। 76,200 के बाद है 78,500, तो दैट मीन्स 78,500 पे फिक्स हो जाएगा ना। यस सर। तो रुपीज 78,500 सेल भी लिख सकते हैं इसका। 78,500 का सेल है 78,500 सेल है इसका 6, दिस इज 6, ओके। Therefore, basic pay in L11 on these चार 2025 हो गई 78,500। अब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब फिक्स होगी इनकी? 20/4 को फिक्सेशन हो रही है। जनवरी ये 1 जनवरी को 1 जनवरी 26, ठीक है। अब आप देखें, कंपेयर करने, उनको जो फिक्सेशन मिल रही थी 20/4 को, ठीक है जी, 20/4 को जो हम फिक्सेशन दे रहे थे वो हम दे रहे थे 76,200 उनको, ठीक है। यहाँ पे उनको जो फिक्सेशन मिल रही है वो मिल रही है 78,500 की, तो नो डाउट 20/4 को ये ज्यादा है, ठीक है। 20/4 को ये ज्यादा है, लेकिन उसके बाद आप देखें जुलाई में 1 जुलाई को उनको ह्यूज जंप मिला और उनकी बेसिक हो गई 80,900, लेकिन यहाँ 1 जुलाई 2025 को कितनी बेसिक होगी? यही होगी ना 78,500, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बेसिक चेंज होने का टाइम कब है? 1/1/2026, ठीक। अब देखें इंक्रीमेंट में भी फायदा है, इंक्रीमेंट में भी उसमें फायदा था, उसमें 1/1 को ही था ना 2026, ठीक है। तो अगर पे भी ज्यादा मिल गई और इंक्रीमेंट भी वही है, यहाँ पे भी कम मिली, इंक्रीमेंट फिर भी वही है, तो अब देखें यहाँ फायदा है उनको, ठीक है। 1 जुलाई के बाद ह्यूज जंप है उनको और इंक्रीमेंट की डेट वही है, वहां भी यही थी, यहाँ भी यही है। तो वहां 80,900 से वो चले जाएंगे 83,300 और यहाँ कितने आएंगे वो? 78,500 से, ठीक है। एक साल ऊपर जाएंगे, 80,900 आएंगे तब, तो 1 साल पीछे चलेंगे वो। तो इसमें मोटे तौर पे ये होता है कि अगर आपकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट विद इन 6 मंथ्स होगी, जब आपकी प्रमोशन होगी, तो अगर विद इन 6 मंथ्स होगी तो फायदा होता है उसमें। अगर मोर देन 6 मंथ्स होगी फिर उतना फायदा नहीं होता, फिर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं आप। लेकिन झटके तौर पे ऐसे एज ए थंब रूल, अगर आपकी प्रमोशन में और जो आपकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है उसमें लेस देन 6 मंथ्स का टाइम पीरियड आ रहा हो तो फिर ऑप्शन लेने में फायदा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखे ना, ये 20/4 को हुई और आपकी इंक्रीमेंट थी 1 जुलाई को, तो 6 महीने से कम का गैप था ना वो, ठीक है। तो बस 2 महीने की बात थी, 2.5 महीने की बात थी, तो इट वाज लेस देन 6 मंथ्स, तो इसलिए यहाँ पे ह्यूज बेनिफिट हुआ। आप समझ में आ गया? यस सर। जी जी, पूछे क्वेश्चन। यस सर। हमें अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बता रहे थे कि अगर मतलब डेट ऑफ प्रमोशन आपकी 2 जनवरी से 30 के बीच में हो तो ऑप्शन लेना चाहिए, पर अगर उसके बाद अगर आपकी प्रमोशन हो रही है तो ऑप्शन का बेनिफिट नहीं होता है। तो No, no. ऐसा कुछ
वैसा केस नहीं है, वैसी बात नहीं है। आप देखें, अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है, ठीक है, इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स टू कंपेयर, ठीक है। अगर आपको दोनों कैलकुलेशंस करनी आती हैं तो 5 मिनट लगते हैं दोनों की कैलकुलेशन करने में। तो आप उसमें मत जाओ, कैलकुलेशन कर लो ना, आपके सामने पिक्चर होगी, ठीक है। तो वैसा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि 2 के बाद होगी या उस तरह से होगी। अगर इनकी से आप क्या कह रहे हैं कि 2 जनवरी के बाद होगी? तो मतलब 30 जून के बाद अगर प्रमोशन होती है सपोज, तो ऑप्शन लेने का बेनिफिट नहीं है। नहीं, उनकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से जनवरी थी, तो बेनिफिट होगा, ठीक है। ये तब है, ये तब रूल था, मैं आपको ये भी बता दूं, ये तब था जब डेट ऑफ इंक्रीमेंट एक ही हुआ करती थी साल में, ठीक है। उस समय वो कैलकुलेशन रेलिवेंट थी, लेकिन आज की डेट में डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 2 हो गई है ना, तो अगली इंक्रीमेंट को भी ध्यान में रखेंगे। डेट ऑफ एक ही इंक्रीमेंट की डेट नहीं है ना, वो 1 जुलाई जब होती थी वो आपकी बात उसमें लागू हो जाती है, बट यहाँ पे उस तरह से नहीं होगा, ओके। सर ये जो विदाउट ऑप्शन वाला केस किया हमने, इसमें जब हमने ये ली कि बेसिक पे L11 में 20/4/2025 पे 78,500 है, तो सर इसके बाद हमने डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट मतलब जुलाई में क्यों नहीं किया हमने? थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है। जुलाई में इसलिए नहीं किया कि जब आपकी बेसिक फिक्सेशन 20/4 को हो रही है, ठीक है, फाइनल फिक्सेशन 20/4 को हो रही है, तो फिर 30 जून को 6 महीने नहीं होंगे ना, फिर 30 जून को नहीं होंगे ना, तो इसलिए 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं आएगी, फिर अगली जनवरी में आएगी फिर। दैट्स ऑल, क्लियर सर। वहां पे क्योंकि 1 जुलाई को हो रही थी, तो 31 दिसंबर को एग्जैक्टली 6 महीने हो रहे थे, तो वहां इसलिए वो 1 जनवरी को आ गई, ओके सर। जी 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 सर मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तो एक केस आया था कि एक एम्प्लॉय थे, वो लगे थे लेवल 1 में माली। देखो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो इंडिविजुअल केसेस है ना, वो फिर क्लास में मत डिस्कस करो, उससे ये होगा कि फिर क्लास उसके तहत हो जाएगी फिर, ठीक है। वो उस तरह से प्रमोशन भी अलग से आप कह सकते हैं, अलग से आप, अदरवाइज 10 ऑफिसेज में 10 तरह की प्रॉब्लम्स होगी, तो फिर वो क्लास जो है ना वो सारी रिटर अवे हो जाएगी। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई केस पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। इंडिविजुअल केसेस अगर हम करने बैठेंगे फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा, फिर हम उस केस को डिस्कस करते करते क्लास खत्म हो जाएगी फिर, है ना, ठीक है। दैट्स इट। तो विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन, दोनों केसेस क्लियर हैं? यस सर। यस सर। सर ये डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो 1/1/2026 में, इसमें कितना अमाउंट हो जाएगा? इसमें 78,500 से अगले वाला सेल आ जाएगा ना 80,900। पे मैट्रिक्स में देख लेना। ओके 80,900 वो तो पे मैट्रिक्स के हिसाब से चलेगा, 80,900 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्बली, हाँ जी स्क्रीनशॉट डाल दे इसका। हाँ स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लें, मैं क्लास कभी ऐसे फिनिश नहीं करूंगा आपको स्क्रीनशॉट दिए बगैर। ले लें, यहाँ से स्टार्ट था। जी सर। ओके ओके सर। टेकन सही से पहले से सर। सही क्या स्टार्टिंग से सर, स्टार्टिंग से एक सेकंड। स्टार्टिंग में, ओके ओके जस्ट अ मिनट। स्टार्टिंग से यहाँ से था जी सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब 2 सेकंड ले लो जी। सर जो हमने ऑप्शन के साथ किया है इसमें भी 83,300 आया है।
और जो विदाउट ऑप्शन किया है इसमें 83,300 आया है। उसमें 80-900 आया है। 80,900 ठीक हो गया। 83,300 नहीं आया, उसमें 80,900 आया। सर हमने कंपेयर एक ही 2026 को करना है कि किसकी ज्यादा बन रही है, तो उस हिसाब से विद ऑप्शन फायदा हो रहा है कि विदाउट ऑप्शन होगा। नहीं, कंपैरिजन जो आपने करना है वो 1 जुलाई को करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, कि 1 जुलाई को 1 जुलाई को 2026 है। नो 25 डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि जो है 1 जुलाई जो है वहां पे उसको ह्यूज जंप मिल रहा है, 80,900 हो रहा है, जबकि इस केस में 1 जुलाई को 78,500 ही बेसिक होगी। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, कंपैरिजन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ओपीजी का थोड़ा सा हम वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। अगली क्लास में मैं उसका न्यूमेरिकल छोटा सा आपको करवा दूंगा, क्योंकि ओपीजी पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि ओपीजी जो है वर्चुअली वो प्रमोशन नहीं है, वर्चुअली वो प्रमोशन नहीं है। उस आदमी को सिर्फ इंचार्ज बनाया जाता है और उनको पे स्केल नहीं दिया जाता। ठीक, इज इट ओके? पे स्केल वो अपने में रहेंगे, रेजिग्नेशन हायर वाला एंजॉय करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको वो डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, लेकिन पे जो है वो उनका स्केल चेंज नहीं होता। हाँ सर, जैसे हमारे जो सर सब ट्रेजरीज में देखने को मिलता है सर। हाँ, हर जगह ऐसा ही है, इंचार्ज बनाया जाता है। उस केस में क्या है, फैमिलीज का बड़ा योगदान हो रहा है क्लास में। ओके, कोई बात नहीं, बच्चा लोग भी खुश रहने चाहिए। ओके, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं तो आपका बदला नहीं आपको दे सकता ना, इसलिए वन वे ट्रैफिक चलेगी उसमें। ओके, सो ओपीजी में ये था कि वर्चुअली ये प्रमोशन नहीं है। ठीक है, और ओपीजी ही ऐसी एक प्रमोशन है जिसमें ऑप्शन नहीं है, बाकी सब में है, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे नॉन फंक्शनल हो, सब में ऑप्शन है। ओपीजी में ऑप्शन नहीं है, विद द सिंपल रीजन कि ये वर्चुअली प्रमोशन है ही नहीं, तो उसमें ऑप्शन वाला केस जो है वो खत्म हो जाता है। अब ओपीजी में उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो 77 जो है आर्टिकल, उसमें उनको हमने कंपनसेट तो करना है। अब कंपनसेट करने के लिए उनको चार्ज अलाउंस दिया जाता है। तो चार्ज अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लेंगे उसमें। वैसे आपको वर्बली बता देता हूँ कि चार्ज अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो जिस लेवल में वो काम कर रहे थे, ठीक है, जिस लेवल में वो काम कर रहे थे और जिस लेवल के वो इंचार्ज बनाए गए, वहां पे फिक्सेशन होगी एज इफ कि वो विदाउट ऑप्शन वाली फिक्सेशन होगी उस दिन, जिस दिन वो उनको इंचार्ज बनाया जाएगा। तो वहां पे फिक्सेशन उस लेवल में भी करनी है जिसका चार्ज उनको मिला। कैसे कैलकुलेशन करनी है? इस लेवल में एक प्रमोशन की इंक्रीमेंट ऐड करनी है, लेकिन ये नोशनल है, मिलेगी नहीं उनको। ओके, ये सिर्फ फिक्सेशन के लिए, चार्ज अलाउंस के लिए, फिक्सेशन के लिए। तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऐड करेंगे प्रमोशन वाली। ये विदाउट ऑप्शन वाला केस है जो अभी हमने डिस्कस किया। और फिर हम देखेंगे इक्विवेलेंट आर हायर इन द लेवल ऑफ विच द पर्सन इज होल्डिंग चार्ज। तो वो पैरेलली दो कैलकुलेशंस होगी, एक जो अभी उनको मिल रहा है और एक अगर उनको प्रमोशन का इफेक्ट दे दिया जाए तो बेसिक होगी। एक बार रिपीट करना सर। जी, मैं इसका न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आज, जस्ट ऐसे आप समझ लो कि उनकी फिक्सेशन होगी विदाउट ऑप्शन वाली। ठीक है, इसका मतलब यहाँ की भी फिक्सेशन आ गई, यहाँ की तो है ही है, यहाँ तो वो ले ही गए थे। तो चार्ज अलाउंस क्या होगा? दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, जो वो पे ड्रा कर रहे थे अभी वाले में और जो उनकी फिक्सेशन होगी नए वाले में, वही नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चार्ज अलाउंस।
दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको कहते हैं चार्ज अलाउंस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसकी इंक्रीमेंट इसके हिसाब से डिसाइड होगी, इसकी इंक्रीमेंट जो चल रही थी एक्चुअली, तो वो वेरी कर सकती है। इसकी इंक्रीमेंट हो सकता है 1 जनवरी को आती थी, और ये जो फिक्सेशन हुई है उसके हिसाब से इंक्रीमेंट इनकी जो है वो चेंज होगी 1 जुलाई को। तो अगर इसकी इंक्रीमेंट अलग है और इसकी इंक्रीमेंट अलग है, तो फिर चार्ज अलाउंस की कैलकुलेशन साल में 2 बार होगी, क्योंकि जब इसकी इंक्रीमेंट चढ़ेगी तो गैप नैरो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तब इसकी इंक्रीमेंट नहीं है ना, इसकी इंक्रीमेंट है तो गैप क्या हो गया, नैरो डाउन हो गया। लेकिन जब इसकी इंक्रीमेंट आएगी तो गैप फिर बढ़ जाएगा। साल में 2 बार रिपीट करना फिर से। ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसकी इंक्रीमेंट में और नए वाले की इंक्रीमेंट में फर्क है, ठीक है, तो चार्ज अलाउंस की कैलकुलेशन साल में 2 बार होगी, क्योंकि जब इसकी इंक्रीमेंट पड़ेगी हमने दोनों की इंक्रीमेंट्स को ऐड करना, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चार्ज अलाउंस। जब पुराने वाले में इंक्रीमेंट आएगी तो वो बेसिक बढ़ जाएगी ना, ठीक है, लेकिन तब इसकी इंक्रीमेंट नहीं आ रही थी, ये स्टैटिक है। तो जब ये बढ़ गया और ये वहीं का वहीं खड़ा, तो गैप क्या हो गया, कम हो गया ना। से ये पहले 10,000 था, ये था 15,000, ठीक है, तो गैप कितना था, 5,000 का था ना, 5,000 का था। अब 10,000 बन जाता है 12,000 और ये 15 ही रहता है, तो फिर गैप कितना हो गया, 3,000 हो गया ना। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर के ऊपर से ही जा रहा है। कोई बात नहीं, फिर न्यूमेरिकल से समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको न्यूमेरिकल से ही समझाऊंगा, डोंट वरी, बट वर्बली समझा रहा था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब 2 फिक्सेशंस हो गई तो फिर इंक्रीमेंट के हिसाब से चेंज आएगा चार्ज अलाउंस। आप ये मान के चलो कि इसमें जो फिक्सेशन करनी है वो विदाउट ऑप्शन करनी। इतना तो समझ में आ गया ना आज? जी सर, आ गया समझ। बस इसके आगे फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे और आराम से समझ में आएगा। ओके जी सर, ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। पे फिक्सेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें सर पीडीएफ कर दोगे शेयर ना आज? जी पीडीएफ कर दोगे ना शेयर? हाँ, पीडीएफ न्यूमेरिकल तो आपके पास आ ही रहा है, अभी न्यूमेरिकल तो आ ही रहा है, डोंट वरी, यू आर गेटिंग इट। अदरवाइज आपको जो मिल रहा है वो पीडीएफ से कई गुना ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू। पीडीएफ से कई गुना। जी न्यूमेरिकल सर शेयर करना पुराने वाले ग्रुप में सर, न्यूमेरिकल तो जो आज करवाए थे सर। पुराने वाले ग्रुप में मतलब जो जी सर, पुराना वाला सीएसआर वाला। ओके, देखो हर क्लास में मैं क्योंकि ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाता हूँ, वहां पे भी करवाया होगा, यहाँ पे भी करवाया, तो दोनों में फर्क होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेके वहां शेयर कर दो ना, फिर मैं कहाँ करता रहूंगा। ठीक है, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ ना। यू डू सर मेरे पास नहीं है सर, तभी बोल रहा हूँ सर। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका, अभी ले लो आप। सर हो ही नहीं रहा सर, हो ही नहीं रहा सर, तभी बोल रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, फिर जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है जी, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है वो शेयर कर देना, फिर मैं वही वाला दूसरे ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है जी, ओके ओके सर। यस सर। ओके, थैंक यू। वैसे ये फाइल रहेगी कल, अगली क्लास में भी रहेगी। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट चांस भी। ओके जी, ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू, बाय। गुड नाइट सर, थैंक यू। ओके।